किसी जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज कई कई जानवरों का शिकार कर डालता था। इस वजह से सारे जानवर डरने लगे थे और उन्होंने तय किया कि उन्हें शेर से बात करना होगी। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास पहुंचे और शेर अपने पास जानवरों को आता देख डर गया और पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? तब जाके जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। आप शिकार करने निकलते हो तो बहुत सारे जानवर मार डालते हो। आप सबको खा भी नहीं पाते हो। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। इसके लिए हमारी आपसे विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम खुद खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों बचे रहेंगे। शेर को लगा कि ठीक है, जानवरों की बात में सच्चाई। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, तुम्हारे सुझाव की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी से इस मुसीबत से छुटकारा मिले। खरगोश ने धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या छोटे जानवरों को दोष नहीं देंगे। खरगोश ने कहा। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों जंगल में एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मार के खा गया। इतना सुनते ही शेर बौखला गया और बोला, कौन है वह? मुझे बताओ, मैं अभी देखता हूँ उसको। खरगोश बोला, वो एक गुफा में रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ रहता है, और उसको अपने साथ ले गया। बस शेर पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही देखा तो उसने खरगोश से पूछा, बताओ कहाँ है वो? और जैसे ही देखा तो खरगोश ने बोला, ये एक गुफा में रहता है, लगता है आपको देख के कहीं छुप गया है। और वह उसके कुएं के पास ले गया। और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, खरगोश ने शेर को कुएं के पास झांकने को कहा। और जैसे ही शेर ने वहां पे झांका, उसे अपनी परछाई दिखी। वह तेज से दहाड़ा तो उसको अंदर से आवाज आई। शेर ने सोचा कि ये अंदर दूसरा शेर है जो दहाड़ रहा है, और झपट कर उसने इस कुएं में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई, पानी में डूब के शेर की मौत हो गई।